नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन। ठीक है दोस्तों, ये आज का टॉपिक रहेगा। ये खंड फर्स्ट से आज का टॉपिक है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है दोस्तों, देखिए कक्षा अनुशासन की बात करें या विद्यालय अनुशासन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कक्षा अनुशासन का मतलब होता है कक्षा का अनुशासन। ठीक है, यानी कि कक्षा का अनुशासन कौन संभालता है, कौन बनाए रखता है कक्षा में अनुशासन जो है वो बनाए रखता है शिक्षक। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो शिक्षक जो है कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। ठीक है, और बात करें अनुशासन की, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझ जाएं। कक्षा में अनुशासन यानी कि कक्षा का अनुशासन हो गया। विद्यालय अनुशासन का मतलब पूरे विद्यालय में अनुशासन हो गया। ठीक है, और नियोजन की बात करें इसका मतलब हो गया प्लानिंग, और प्रशासन का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो कौन करता है? स्कूल हेड करता है। ठीक है, स्कूल हेड। स्कूल हेड का मतलब आपका प्रधानाचार्य। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन को जानने से पहले हमें क्या समझना है? अनुशासन के बारे में समझना है। ठीक है, देखिए अनुशासन किसे कहेंगे दोस्तों? अनुशासन जिसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। ठीक है, तो देखिए बात करें अनुशासन की। ठीक है, तो डिसिप्लिन जो है दोस्तों, जिसको हम अनुशासन कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुशासन किसे कहेंगे हम? ठीक है, तो अनुशासन दोस्तों नियमित, व्यवस्थित और विनियमित तरीके से जीवन को जीना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं आप, नियम व कानूनों के अंदर रहना। ठीक है, यानी कि नियम और कानूनों के अंदर रहना। ठीक है, कानूनों के अंदर रहना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो देखिए अनुशासन से दोस्तों यह एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति में जो है व्यक्ति स्वावलंबी बनता है। आपने देखा होगा, हम अभी कक्षा अनुशासन की बात करेंगे। तो देखिए कक्षा में कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे। ठीक है, उनका पालन करना क्या कहलाता है? आपका कक्षा अनुशासन कहलाता है। यानी कि बच्चे जो हैं क्लास के नियम और कानूनों का पालन करते हैं, तो वो आपका क्यों क्या हो गया? कक्षा अनुशासन हो गया। ठीक है, तो देखिए बात करें अनुशासन की, तो अनुशासन दोस्तों व्यक्ति को जो है समय के बारे में, यानी कि समय, सामग्री और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। साथ ही साथ अनुशासन दोस्तों व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होता है। साथ ही साथ अनुशासन व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाने वाली एक क्या है? प्रेरक शक्ति है। ठीक है, और अनुशासन दोस्तों डिसिप्लिन व्यक्ति को भविष्य की कठिनाइयों के लिए क्या करता है? तैयार करता है। तो दोस्तों आप अनुशासन आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं कक्षा अनुशासन पर। ठीक है, इनकी कक्षा का अनुशासन। देखिए एक चीज आप याद रखेंगे, कक्षा अनुशासन जो है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है शिक्षक की अहम भूमिका है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, शिक्षक की अहम भूमिका होती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। ठीक है, देखिए कक्षा में अनुशासन का मतलब है कक्षा के मानकों को लागू करना, यानी कि नियम कानूनों को लागू करना और व्यवधानों को कम करना। ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने से छात्रों को सफलता मिलती है। यानी कि अनुशासन, अगर कक्षा में अनुशासन होगा तो क्या होगा? उससे छात्रों को सफलता मिलती है, अगर अनुशासन सही होगा कक्षा का। और वे एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर रह पाते हैं। ठीक है, यानी कि व्यवहार उनका अच्छा हो जाता है। ठीक है, और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की भूमिका अहम होती है, मैंने आपको बता दिया। और इसके लिए शिक्षक को ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, इनको हम अभी आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, शिक्षक की अहम भूमिका होती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं दोस्तों छात्र जो है शिक्षक को जो है फॉलो करता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शिक्षक को ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं, इन पर विचार करते हैं। ठीक है, इनकी कक्षा का अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, पहला है देखिए, स्पष्ट नियम और खुद अच्छा व्यवहार दिखाएं। यानी कि जो टीचर है, शिक्षक है, उसका कक्षा में कैसा व्यवहार होना चाहिए? अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो ऑब्वियसली है दोस्तों, बच्चे का, छात्र का व्यवहार भी अच्छा होगा। ठीक है, और स्पष्ट नियम
जो है कक्षा के स्पष्ट नियम जो है होने चाहिए, ठीक है। और शिक्षक का खुद का व्यवहार जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, छात्रों के प्रति जो है निष्पक्ष रहें, यानी कि शिक्षक को सभी छात्रों के प्रति, यानी कि जो कक्षा में माना आपके 40 बच्चे हैं कक्षा में, तो 40 बच्चों के प्रति जो है कैसा हो, निष्पक्ष जो है शिक्षक हो, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। तीसरा है दोस्तों, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं, ठीक है। यानी कि बच्चों के साथ दोस्तों, छात्रों के साथ कक्षा में पॉजिटिव जो है बच्चों के साथ संबंध बनाएं, ठीक है। चौथा है, छात्रों के व्यवहार पर उचित दृष्टिकोण रखें, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, कक्षा में छात्र किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, ठीक है। यानी कि छात्र का कक्षा के अंदर जो व्यवहार है उसका जो है, उस पर जो है उचित दृष्टिकोण रखना, ठीक है। उसके बाद पांचवा है दोस्तों, छात्रों के साथ बातचीत करते समय उनके लहजे पर ध्यान दें। कहने का मतलब ये है कि जब शिक्षक और छात्र में जो है अंतःक्रिया होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जब शिक्षक और छात्र आपस में बातचीत करते हैं तो शिक्षक को दोस्तों छात्र के लहजे पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि छात्र किस लहजे में बात कर रहा है, ठीक है। छठा है देखिए, किसी छात्र को परिस्थिति के बारे में अपना पक्ष बताने से न रोका जाए। यानी कि कोई भी बच्चा है दोस्तों कक्षा में, ठीक है, वो अपनी परिस्थिति जो है, उसकी अपनी परिस्थिति अगर अगर उसको कुछ दिक्कत है तो उसके बारे में दोस्तों वो अपना पक्ष जो है रख सकता है, इससे उसको न रोका जाए, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों ध्यान रखने योग्य बातें हैं कक्षा अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जिसमें स्पष्ट नियम और कक्षा में जो है स्पष्ट नियम और स्पष्ट नियम होने चाहिए, और शिक्षक का खुद अच्छा व्यवहार जो है होना चाहिए। दूसरा, छात्रों के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए शिक्षक को। और तीसरा, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध शिक्षक की होनी चाहिए। चौथा है, छात्रों के व्यवहार पर शिक्षक जो है उचित दृष्टिकोण रखे। और पांचवा है, छात्रों के साथ बातचीत करते समय, यानी कि जब शिक्षक छात्रों से बातचीत करता है किसी भी प्रकार से, या प्रश्न पूछता हो या किसी भी प्रकार से, तो बच्चे के लहजे पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। और छठा है, किसी छात्र को जो है परिस्थिति के बारे में अपना पक्ष बताने से न रोका जाए। तो ये कक्षा अनुशासन आप समझ चुके होंगे दोस्तों। कक्षा में अनुशासन जो है शिक्षक कैसे बनाए रखता है और किन चीज़ों का वो ध्यान रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों को अपने शिक्षण को जो है रोचक बनाना चाहिए, और अनुशासनहीन छात्रों के माता पिता को सूचित करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अपनी शिक्षण यानी कि अपनी टीचिंग को क्या करना चाहिए, रोचक बनाना चाहिए, ठीक है। अगर शिक्षक जो है अपनी शिक्षण को, टीचिंग को रोचक बनाएगा तो बच्चे को समय नहीं मिलेगा, ठीक है। अनुशासन यानी कि अनुशासनहीनता का जो है बच्चे को समय नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो टीचर है उसकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, ठीक है। और अनुशासनहीन बच्चे हैं कक्षा में, उनके माता पिता को जो है सूचित करना चाहिए, ठीक है। इनकी शिक्षक को जो अनुशासनहीन बच्चे हैं कक्षा में, ठीक है, जो अनुशासनहीन है जो बच्चे, उनके माता पिता को क्या करना, सूचित करना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो कक्षा अनुशासन आप समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे हम विद्यालय अनुशासन, यानी कि स्कूल डिसिप्लिन जो है क्या होता है। आपने अभी कक्षा में देखा कि कक्षा में डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन कैसे होता है, वैसे ही विद्यालय अनुशासन की बात आ गई, ठीक है। इनके पूरे विद्यालय में किस प्रकार से अनुशासन होगा, ठीक है। देखिए, स्कूल में अनुशासन का मतलब है, इनके विद्यालय में अनुशासन का मतलब है छात्रों के व्यवहार को मैनेज करने के लिए बनाए गए नियम और रणनीतियां, और आत्म अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली प्रथाएं। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल जो विद्यालय अनुशासन है, वो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के व्यवहार को क्या करना, मैनेज करने के लिए क्या करता है विद्यालय, कुछ नियम बनाता है, ठीक है। नियम बनाता है, रणनीतियाँ बनाता है, जिसको जो है बच्चा क्या करता है, इनका पालन करता है। और आत्म अनुशासन, ठीक है, आत्म अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली प्रथा है, इनकी आत्म अनुशासन को बढ़ावा, इनकी बच्चा अंदर से सोचे, ठीक है। अंदर से बच्चे के जो है अनुशासन के बारे में अंदर से बच्चा इस चीज़ को समझे। तो आत्म अनुशासन खुद को जानना,
ठीक है, तो इसमें भी इसको बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों विद्यालय अनुशासन पूरे विद्यालय का अनुशासन से मतलब है, ठीक है। पूरे विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उनके व्यवहार को किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे, तो व्यवहार को मैनेज करने के लिए विद्यालय क्या करेगा, नियम कानून बनाएगा, ठीक है, जिनका दोस्तों सभी बच्चे पालन करेंगे, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद देखिए स्कूल में अनुशासन का क्या महत्व है, तो आप सभी जानते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप महत्व समझ गए तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। यानी कि देखिए स्कूल में या विद्यालय में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का क्या महत्व है, क्या लाभ है इसका। देखिए पहला है, अनुशासन से छात्रों को समय प्रबंधन, उत्कृष्टता और आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। यानी कि अनुशासन से दोस्तों अगर बच्चा अनुशासित है तो इससे छात्र को क्या मिलेगा, छात्र को दोस्तों समय प्रबंधन, उत्कृष्टता और आत्मनियंत्रण की शिक्षा उसको मिलती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा महत्व क्या है, देखिए दूसरा महत्व है, अनुशासन से छात्रों को नियमों और विधियों का पालन करने की आदत पड़ती है। यानी कि बच्चा जो है दोस्तों अनुशासन में है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो नियम और विधियों का पालन करने की उसके अंदर जो है आदत जो है विकसित हो जाएगी, ठीक है। तीसरा देखिए, अनुशासन से छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए जरूरी गुण विकसित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा अनुशासित है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, छात्र को जीवन में सफल होने के लिए जरूरी गुण जो है अनुशासन से क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। चौथा महत्व है दोस्तों, अनुशासन से छात्रों में आत्मनियंत्रण बढ़ता है, ठीक है, याद रखें। डिसिप्लिन से दोस्तों छात्रों में आत्मनियंत्रण बढ़ता है। पांचवा देखिए, अनुशासन से छात्रों को सोच समझकर फैसले लेने और किसी भी स्थिति को संभालने में मदद मिलती है, ठीक है। यानी कि अनुशासन ऐसी चीज़ है दोस्तों, ठीक है, जिससे छात्रों को दोस्तों सोच समझकर फैसले लेने और किसी भी स्थिति को संभालने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। छठा है, अनुशासन से छात्रों के व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास को मजबूती मिलती है। यानी कि अनुशासन से दोस्तों छात्रों के व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो स्कूल में अनुशासन का महत्व आपने जाना, ठीक है। अनुशासन से छात्रों को जो है समय प्रबंधन, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, उत्कृष्टता और आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। और अनुशासन से छात्रों को नियमों और विधियों का पालन करने की आदत पड़ती है। अनुशासन से छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए जरूरी गुण विकसित होते हैं बच्चे में, छात्र में। और अनुशासन से छात्रों में आत्मनियंत्रण बढ़ता है। और अनुशासन से छात्रों को सोच समझकर फैसले लेने और किसी भी स्थिति को संभालने में जो है मदद मिलती है। और अनुशासन से छात्रों के व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है। तो ये रहा आपका दोस्तों स्कूल या विद्यालय अनुशासन, ठीक है। हमने विद्यालय अनुशासन जाना और विद्यालय अनुशासन का महत्व हमने देखा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन और प्रशासन की भूमिका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए प्लानिंग यानी कि नियोजन और प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि अब देखिए एक स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में जो प्लानिंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य देखता है, कौन देखेगा, प्रधानाचार्य, ठीक है, याद रखें इसको, प्रधानाचार्य, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नियोजन क्या होता है और उसके बाद प्रशासन क्या होता है, ठीक है। देखिए छात्रों को बेहतर शिक्षा यानी कि प्लानिंग, ठीक है। देखिए छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शैक्षिक प्रणाली के लिए लक्ष्य व उद्देश्य तय करने और उन्हें हासिल करने के लिए रणनीति बनाने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं, ठीक है। अब नियोजन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि प्लानिंग क्या है। देखिए स्कूल में प्लानिंग की जाती है कि जो शैक्षिक जो प्रणाली है उसमें किस प्रकार से जो उसके लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको किस प्रकार से हासिल किया जाए और उनको हासिल करने के लिए कौन कौन से नियम और जो रणनीतियाँ हैं वो बनाई जाए। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों नियोजन कहते हैं, यानी कि प्लानिंग कहते हैं। नियोजन में यह भी तय किया जाता है कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नियोजन का मतलब आप समझ चुके होंगे, छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शैक्षिक प्रणाली के लिए लक्ष्य व उद्देश्य तय करने और उन्हें हासिल करने के लिए रणनीति बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, यानी कि आपका प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रशासन, ठीक है, यानी कि स्कूल का प्रशासन, आप ऐसे समझ जाएं। तो देखिए स्कूल में जो प्रशासन है उसको कौन देखता है,
किसकी मुख्य भूमिका होती है? प्रधानाचार्य की, ठीक है। देखिए प्रशासन या प्रबंधन का प्रशासन जो है दोस्तों प्रबंधन का ही एक उप समूह है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो जो है मैनेजमेंट का ही एक उप समूह है। इसमें लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? योजनाएं, प्रक्रियाएं और नीतियां बनाई जाती हैं और नियम लागू किए जाते हैं, ठीक है। प्रशासन जो है दोस्तों संगठनों के लिए बुनियादी स्तर पर रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। विद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी का काम विद्यालय की दैनिक संचालन, यानी कि विद्यालय का जो रोज का जो संचालन है, विद्यालय का दैनिक संचालन, उसका जो है उसको सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। यानी कि विद्यालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी का मतलब हो गया यहाँ प्रधानाचार्य। यानी कि स्कूल या विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होगा, वो विद्यालय की जो दैनिक जो संचालन है उसको सुनिश्चित करता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य विद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो दोस्तों इसको कैसे समझेंगे? प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो स्कूल में प्रशासन का जो है मुख्य भूमिका किसकी होती है? प्रधानाचार्य की होती है। इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों क्या करते हैं स्कूल जो प्रशासन होता है क्या करता है? देखिए योजनाएं बनाता है, ठीक है। अपने यानी कि लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं, प्रक्रियाएं और नीतियां बनाता है और उनको लागू करता है, ठीक है। और जो प्रशासन है दोस्तों, वो संगठनों के लिए एक बुनियादी स्तर पर जो है क्या करता है? रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। और विद्यालय में जो है दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी का काम क्या होता है? जो विद्यालय में जो दैनिक संचालन है उसको सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। और आप ये भी याद रखें प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य विद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। तो नियोजन और प्रशासन आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक नियोजन, ठीक है। तो प्रशासनिक नियोजन का क्या मतलब हो गया? अभी आपने नियोजन देखा पहले कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शैक्षिक प्रणाली के लिए दोस्तों लक्ष्य व उद्देश्य तय करना, ठीक है। तय करना और उन्हें हासिल करने के लिए रणनीति बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? प्रशासन देखा कि प्रशासन का जो मुख्य भूमिका होती है प्रधानाचार्य होती है, ठीक है, प्रधानाचार्य की होती है। और वो दैनिक जो संचालन होता है विद्यालय का उसकी रूपरेखा सुनिश्चित करता है, ठीक है। और प्रशासनिक अधिकारी होता है विद्यालय का प्रधानाचार्य, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों प्रशासनिक नियोजन का क्या मतलब हो गया? शिक्षा की देखिए मतलब है शिक्षा की अलग अलग श्रेणियों के लिए जिम्मेदारियां और अधिकारों का बंटवारा करना है, ठीक है। यानी कि प्रशासनिक नियोजन क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षा की अलग अलग श्रेणियों के लिए जिम्मेदारियां और अधिकारों का बंटवारा करना, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको टीचर्स हो गए उनको जिम्मेदारियां देना, ठीक है, अधिकारों का बंटवारा करना, ठीक है। और अलग अलग शैक्षिक प्रशासकों के स्तर के हिसाब से जो है कार्यकारी जिम्मेदारियां और अधिकारों की योजना बनाई जाती है। तो दोस्तों ये था आपका प्रशासनिक नियोजन, यानी कि प्रशासनिक नियोजन का मतलब क्या हो गया? शिक्षा की अलग अलग श्रेणियों के लिए दोस्तों जिम्मेदारियां और अधिकारों का बंटवारा करना है, ठीक है। और अलग अलग शैक्षिक प्रशासकों के स्तर के हिसाब से कार्यकारी जिम्मेदारियां और अधिकारों की योजना इसमें बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा, ठीक है, हमने अनुशासन के बारे में जाना, ठीक है, कि अनुशासन किसे कहते हैं। अनुशासन दोस्तों मैंने बताया आपको नियमित, व्यवस्थित और विनियमित तरीके से जीवन को जीना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं अनुशासन दोस्तों नियम व कानूनों के अंदर रहना भी जो है क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। तो अनुशासन के बारे में जानने के बाद हमने जाना दोस्तों कि अनुशासन दोस्तों एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति जो है स्वावलंबी बनता है, ठीक है। और अनुशासन दोस्तों अनुशासन से व्यक्ति में आदर्श रवैया, प्रबंधन और साथ ही साथ सामाजिक नियमों का पालन करने की क्षमता जो है विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना दोस्तों कक्षा अनुशासन, ठीक है। इनकी कक्षा में अनुशासन किस प्रकार से होता है? तो कक्षा में अनुशासन मैंने बताया आपको कि कक्षा के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ मानक होते हैं। तो कक्षा के मानकों को लागू करना और व्यवधानों को कम करना, ठीक है। और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने से छात्रों को सफलता मिलती है, मैंने बताया, ठीक है। तो उसके बाद हमने जाना कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षक को किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। मैंने बताया आपको छात्रों के प्रति जो है निष्पक्ष रहें,
स्पष्ट नियम और खुद अच्छा व्यवहार दिखाएं, छात्रों के व्यवहार पर उचित दृष्टिकोण रखें, तो ये बताया मैंने आपको। उसके बाद दोस्तों विद्यालय अनुशासन हमने जाना, ठीक है। उसके बाद नियोजन और प्रशासन हमने देखा दोस्तों। तो ईजी सा टॉपिक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।